हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है और हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही क्यों होती है, आज उससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक बार स्वर्ग लोक में सभी देवी देवताओं की विशेष सभा, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र और अन्य सभी महापुरुष। उसी समय भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले तीनों लोगों स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक की परिक्रमा करके वापस आएगा, बस वही इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने तेज मयूर वाहन पर सवार हो गए और पूरी गति से निकल पड़े। उनका संकल्प अटूट था, वे इस प्रतियोगिता को हर हाल में जीतना चाहते। इधर गणेश जी, जो मृदुभाषी, शांत और स्थिर वाले थे, अपने स्थान से हिले सकते। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान में बिताए, फिर उठकर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों 3 बार परिक्रमा की। सभा में उपस्थित सभी देवता चकित हो गए। उन्होंने पूछा, गणेश जी, आपने परिक्रमा पूरी नहीं की, फिर भी आप बैठ गए। गणेश जी बोले और मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। तीनों लोग उन्हीं में समाये हैं। उनकी परिक्रमा करना ही सच्चे अर्थों में तीनों लोगों की परिक्रमा। कभी कार्तिकेय भी रोके हुए लेकिन संतुष्ट कि उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर पूरा कर दिया। जब उन्हें सारा घटनाक्रम बताया गया तो वो पहले थोड़ा हैरान हुए, पर फिर अपने भाई गणेश जी की गहराई और श्रद्धा को समझ गए। उस दिन भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश, तुमने जो ज्ञान और भक्ति का परिचय दिया है, उसके कारण आज से हर शुभ कार्य में तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। और उसी दिन से गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा होती है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही। अगर गणेश जी की पूजा हम सर्वप्रथम नहीं करते तो वो पूजा अधूरी मानी जाती। इस सिद्ध से हमें क्या पता चलता है? केवल गति ही सफलता की कुंजी नहीं होती, बल्कि ज्ञान, श्रद्धा और विवेक सबसे ऊपर होते हैं। माता पिता का आदर और समर्पण जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वे ही हमारे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के समान। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो संस्कारों और विचारशीलता से जुड़ी। गणेश जी के गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को हर रोज स्थापना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। लेकिन गणेश जी के जीवन से हमें काफी सीख मिलती है। इसी तरह की और भी कहानी, रिलीजियस स्टोरी सुनने के लिए या कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।